महाभारत हुआ है, ये महाभारत की नींव कहां से पड़ी? याद रखना, एक बार माता सत्यवती बोली है वेद व्यास जी से कि घर में कोई संतान नहीं है तो वेद व्यास जी बोले हैं कि घर में 2 बहुएं हैं, उनसे कहिए कि मेरे सामने से नग्न अवस्था में निकल जाए तो पुत्र की प्राप्ति होगी। अब अम्बा नाम की बहू है, जाकर के मैया सत्यवती ने कहा तो अम्बा नाम की बहू ने जवाब दिया जो कैसे दादा है जो कह रहे कि बहुओं से कि नग्न होकर के सामने से निकल जाए पुत्र होगा। तो उसने क्या किया, अपने आंखों से मैया पट्टी को बांध लिया, पट्टी बांध के आंखों से सामने से निकली तो उन्हें पुत्र तो हुआ, लेकिन वो बचपन से ही अंधे थे। कौन थे? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र जो बचपन से ही अंधे थे, क्योंकि उनकी मैया आंखों से पट्टी बांध के निकली थी तो उन्हें अंधे पुत्र प्राप्त हुए। और सुनिए दूसरी बहू अम्बालिका, उसने भी जवाब दिया जी कैसे दादा है। उसने अपने शरीर से मिट्टी को लगा लिया, पड़ुआ बोलते हैं, हाँ, उसी को लगा लिया और सामने से निकली तो उनके हुए पांडु। इनकी एक दासी थी, वो विधुर के निकली, कैसे दादा है कैसे दादा है, विधुर के निकली तो उनके हुए विधुर जी महाराज। पूरे महाभारत में सबसे सर्वश्रेष्ठ थे तो चाचा विधुर। पांडवों की और कौरवों की उत्पत्ति हुई है वेद व्यास जी से। धृतराष्ट्र के 100 बेटा हुए और पांडव के 5। महाराज धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा बेटा था दुर्योधन, जो छल कपट से राज्य को चलाता था। दुर्योधन था ना, छल कपट के राज्य को चलाता था। पांडव 5 थे तो पांडवों ने अलग नगरी बसाया है, बड़ा सुंदर वहां महल बनवाया। दुर्योधन ने देखा कि चल के देखूं, पांडवों नाम सुना भाई बहुत सुंदर महल है। तो दुर्योधन जी चले, बोले कैसा महल है देख करके आऊं। पहुंचे हैं उस भवन में, उस महल में आगे प्रवेश किया है तो महल कैसा था मैया, जल का थल और थल का जल, पता नहीं चलता था दादा किस ठोर पानी है किस ठोर पानी नहीं है, ऐसा महल था। तो दुर्योधन आगे बड़े, पैर फिसल गया, जमीन पे आ गया। मैया द्रौपदी ताली मार के हंसने लगी, बोले अरे दुर्योधन जी अंधे के अंधे ही होते, उन्हें दिखाई भी नहीं देता, अंधे के अंधे होते। इतनी बात सुनी है तो दुर्योधन आग का बबूला हो गया और जवाब दिया, अरे द्रौपदी आज तूने मुझे अंधा का पुत्र अंधा बताया है ना, एक वो भी समय आएगा कि तुझे नग्न अवस्था में करके अपनी जंगा पे न बैठाए पाए तो हमारा नाम दुर्योधन नहीं कि वो जल आग और पड़ जाना ही करे गई, आग सी कोलों पे बिजली सी गिरी किनारों पे कैंची चली गई फफूलों। वहां से दुर्योधन उठा चला आया। मामा शकुनी को पूरी बात बताई है। मामा शकुनी ने जवाब दिया, क्यों चिंता कर रहे हो, आप 100 भाई हो,
पांडवा 5 ही छलबल करके हराए डालो, पहले अपने यहाँ बुलाइए। क्यों परेशान हो इतने? दुर्योधन की वही बात दिमाग में गूंजने लगी। उसने एक पत्र लिखा, दुशासन से कहा ये पत्र पहुंचा दीजिए। वो पत्र पांडवों के लिए गया। पांडवों ने पत्र देखा, बड़े प्रसन्न हुए कि बड़े दिनों के बाद आज मेरे भाई ने मुझे याद किया। तैयारी करने लगे हैं। मैया द्रौपदी भी तैयार हुई, कुंती भी। तो चले हैं 5 पांडवा, आगे बढ़े हैं, दुर्योधन के महल में आए। बड़े सम्मान के साथ बिठा लिया। एक बात और बता दूं, मैया कहते हैं दादा की नार स्वभाव सत्य कब कहे, अब गुण 8 सदा और रहे। नारी कितनी भी भोली भाली हो, कितनी भी सुशील हो, फिर भी उसमें 8 अवगुण हमेशा रहते। कभी भी कहते कि मोहिन नारी नारी के रूपा, पंगगारी रीते अनुपा। स्त्री स्त्री को देख के कभी मोहित हो ही नहीं सकती। विद्वान भी कहते सबसे बड़ी कमी तो यही है। और भला हम एक नारी की बुराई क्यों करेंगे, हम भी एक नारी। अब विद्वान कहते हैं कि पर नारी बिसकी कटारी, बिन तेगा घायल कर जाए। पर नारी बिसकी कटारी, पर नारी बिसकी कटारी, बिन तेगा घायल कर जाए। पर नारी अरे आजकल के नौजवान को पर नारी अति प्यारी।
बाद में आफत आवेगी। जो सगे पति की नाई भैया तेरी होवेगी, बाद में आफत आवेगी। सुनो प्यार जो तुमसे करती है, तुमसे पहले और से करे अब तुम पे मरती है। प्यार जो तुमसे करती है, छोड़े तुम जावेगी। तुमसे बढ़िया मिले तुरंत बाप को अपनावेगी, छोड़े तुम जावेगी। बच्चों तुम ऐसी नारी थे, मेरे भैया कटे नकले प्रेम करके पर नारी थे। बच्चों तुम ऐसी नारी से, कहते हैं ना कि अपनी नारी से प्रेम करो लेकिन सपने में पराई स्त्री को ना देखो। जब अपनी नारी गुर्राते तो पराई तो और भावई है। घर में जाए कई कई मैया तो बड़ी वैसी होती है ना, चंचल स्वभाव की। अब बताइए ऐसा पुरुष दो दो स्त्री पराई स्त्री से, तो उसकी तो मौत ही पक्की है। और कलयुग में आजकल यही हो रहा है। इसलिए कहते हैं कि अपनी स्त्री पे एक बार भरोसा कर ले, लेकिन बताया गया है कि ये स्त्रियां जो है वो विश्वास के पात्र नहीं है। औरत पे भरोसा करे लेकिन उतना भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन पराई स्त्री पे तो कभी भूल के भी भरोसा नहीं करना चाहिए। पेनी है कटार धार देगा कि पराई ना जाने की और नेव देखो काऊ की ना परिपार, ताज से बचे के रहे। ध्यान रखें, दुर्योधन ने पांचों पांडवों को बिठा लिया। मैया कुंती और द्रौपदी आंगन में पहुंची हैं। दुर्योधन ने बड़ा सम्मान दिया है, आदर के साथ में बिठाया। पांडवों को नहीं पता कि इसके अंदर कपट की चाल चल रही है, कपटी है। दुर्योधन बोला बैठे तो जुए का खेल खेल ले। बोले भैया हम जुए का खेल नहीं खेल सकते हैं, हमने सुना है कि जुआ खेलना पाप होता है, हम जुआ नहीं खेल सकते। और पता है ना जिन लोगों ने जुआ खेले हैं उनके घर की बर्बादी ही है। आज दिन तक आपने सुना हो कोई जुआ खेलता सट्टाबाजी करता हो, बड़ा पैसा वाला हो, बर्बाद ना हुआ हो? सुना कभी? नहीं। अंत में बर्बाद होना है, बर्बादी के लक्षण हैं। चोरी, जुआरी, शराबी, ये कोई अच्छे काम थोड़ी है। इनसे तो घर की बर्बादी ही हो सकती है, बर्बादी होती है।
जो लोग अपने जीवन में चोरी करते, शराब पीते, सट्टाबाजी करते, वो कभी सुखी और प्रसन्न नहीं रह सकते हैं। प्रसन्न तो वही है संसार में जो भगवान का दास है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम को दास। भाई जो राक्षसी प्रगति का इंसान है वो उसके लिए सुख कहाँ रखा है बताइए? उसे सुख मिलने वाला नहीं है। और भगवान का जो भक्त होगा उस पर संकट आए, चाहे आफत आए, चाहे विपत आए, वो हर एक परिस्थिति में खड़ा रहता है। सुखी तो वही मुझे दिखता है और ये सुखी नहीं है। आप समझो कि हम भगवान की भक्ति बहुत करते हैं और भगवान को बहुत मानते हैं, तो भगवान मुझे क्यों परेशान करते हैं? भाई मेरे घर में इतना दुख क्यों देते हैं? और पड़ोसी तो अंडा भी खाता है, मांस भी खाता है, राक्षसी प्रगति का है और फिर भी बड़ा सुख है। कर्म दंड तो मिलेगा, याद रखना, जो जैसा करेगा मैया उसको वैसा भोगना पड़ेगा। उसके पहले जन्म के भाई पुण्य होंगे जो इस जन्म में ऐश कर रहा है, अब इस जन्म में जो करेगा तो अगले जन्म में मिलेगा। और हमेशा भगवान तो भाई अपने बच्चों को ही फटकारते हैं। जैसे एक मैया अपने बच्चे को डांटती है, वैसे प्रभु अपने भक्त को ही दुख दे सकता है। कहते हैं सामने पार्क हो, वहाँ बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, उसमें से मैया आपका भी बच्चा खेल रहा है। और बच्चे छोटे छोटे जब खेलते हैं तो बड़े प्यारे लगते हैं। मैया का मन किया कि सारे बच्चों को ज्यादा नहीं तो एक एक चॉकलेट खिला दूं। जाके मैया ने सबको खिला दी, अपने बच्चे को सबको। अब थोड़ी देर के बाद वही बच्चे शैतानी करने लगे। अब मैया का मन किया कि एक एक तमाशा लगा दूं। आप किसे मार सकती हो? वहाँ बहुत सारे बच्चे, सिर्फ अपने बच्चे को, पड़ोसी के बच्चे को अगर थप्पड़ भी थोड़ा सा मार दिया ना तो लड़ाई। इसलिए सिर्फ अपने बच्चे को ही पिटाई लगा सकती हो। वैसे भगवान है, परमात्मा है, वो अपने भक्त को ही दुख देता है, अपने बच्चे को ही दुख देता है। संसार में है तो बहुत, और चॉकलेट तो भगवान सबको ही देते हैं। सुख यानी चॉकलेट यानी सुख, सुख तो सबको देते हैं, पर दुख उसी को देते हैं जो भगवान का सच में है, जिससे वो सुधारना चाहते हैं। भाई सुधर जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। और जो पाप कर रहा है भगवान ने देखा इसका अंत तो होना ही, इसे क्या सुधारूं, जाने दो, ये जैसा चलता है चलने दो, लास्ट में आएगा तो यही जाएगा। कहाँ भाई, कहाँ जाओगे? आना तो है। कहते हैं आप कितने भी पैसे वाले हो जाना, कितने भी गरीब पैसा वाले, ये संसार में कोई मायने नहीं रखता। पता है ना, लोग लास्ट में एक ही जगह पे जाते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर, शमशान, जहाँ सब है एक समान। वहाँ ये नहीं कौन सेठ आ रहा है भाई, कौन फकीर है, कौन गरीब है, क्या है। वहाँ तो सभी को जाना है शमशान, यानी वहाँ एक समान। फिर घमंड किस बात का, जब वहाँ सबको ही जाना है। इसलिए कहते हैं जो लोग चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं, मदरा पान शराब पीते हैं, वो लोग कभी जीवन में प्रसन्न नहीं रहते। ये काम ही गलत है, नहीं करना चाहिए ऐसे काम। महाराज दुर्योधन ने जवाब दियो है, अरे दुर्योधन ने कही सुनो तुम धर्म सुवन ज्ञान,